हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। तो यहाँ पर दोस्तों नाश्ता हो चुका था, सभी लोगों ने कर लिया है। उसके बाद हम निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए। अभी यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है, तो जो कुछ भी इनको लेना था इन्होंने ले लिया है। उसके बाद निकल रहे हैं। और अभी तो उजाला था, लेकिन घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो गया था। और आप लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। तो चलिए आपको पहुँच कर दिखाई ही देते हैं कि आखिर हम कहाँ के लिए निकले थे। तो लीजिए जी, हम आ चुके हैं मौसी के यहाँ। और आप लोगों ने इनको पहले भी देखा होगा हमारे व्लॉग में, और अभी जल्दी ही ये हमारे यहाँ आई भी थी। दादी का घर कब आएगा? कितनी दूर है? और कितने घंटे, 2.5 घंटे बैठे हुए आराम से। पहले को बड़े हो जाओ, तरक्की करो बस। नहीं नहीं ठीक है, इसे यो भाग्य ना आसे सब ठीक 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 चलो आसे। ठंडा ना बच्चों ने चलो। सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। मौसा जी भी दुकान से आ गए थे और उसके बाद अब आ गए हैं घर पर। और यहाँ पर आने का प्लान आज का नहीं था, काफ़ी दिनों से था। नवरात्र में पहले था, फिर टल रहा था धीरे धीरे करके। और जो हमारी मौसी की बेटी हैं वो भी यहाँ पर नहीं रहती हैं, वो बाहर रहती हैं। तो आज वो भी आई हुई हैं, तो सभी लोग एक साथ आज इकट्ठा होंगे। ये देखिए मौसी ने रबड़ी भी बनाई थी और उधर कुछ और भी बना रही हैं। और ये फल काटा जा रहा है। सारी तैयारियां की है मौसी ने और बस बातें शुरू हो गई हैं सबकी। और वैसे तो हम लोग कल आने वाले थे यानी संडे के दिन, फिर अचानक से तैयारी बन गई कि शाम को चलते हैं। नीचे उतरो, इधर इधर बैठो, आके इधर बैठो। नहीं खाती मौसी, मीठा खाती ही नहीं। क्यों नहीं खाती हो? पसंद नहीं है? मीठा नहीं पसंद। तुम्हारे लिए कुछ पकड़ लो थोड़ा। कपिल आओ। तो दोस्तों मौसी के यहाँ पहुँच चुके हैं और ये देखिए मौसी ने कितनी सारी तैयारियां की रखी हैं। रबड़ी भी बना के रखी है। आप लोग भी आ जाइए। देवर जी लोग लगे हुए थे। ननद जी भी हमारी आ चुकी हैं बड़ी दूर से, और इतनी सारी व्यवस्था करके रखी गई है। तो बड़ा ही अच्छा लगा। यहाँ पर थोड़ी देर चारू शांत रहेंगी, जब थोड़ा सा हो जाएगा तब सबसे बातें करेंगे। और मौसी लोग तो काफ़ी दिनों से बुला रही थी, लेकिन हो ही नहीं पाता है। तो आज फाइनली हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पर नाश्ता हो चुका था, उसके बाद चाय भी बन चुकी है। और जब हम लोग आ रहे थे तो काफ़ी ठंड भी लग रही थी, तो बस ऐसे ही हमने शॉल निकाल कर कानों में लपेट लिया था, क्योंकि शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है ना, ठंड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो मौसी है ये सबसे छोटी वाली मौसी है। आप लोगों को पहले कई बार बताया कि हमारी जो सासू मम्मी है वो 5 बहन है, तो सबसे छोटी ये मौसी हैं और इनके 3 बेटे और एक बिटिया रानी है। तो बिटिया रानी तो बाहर जॉब करती हैं और देवर जी लोग भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है और 2 लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हैं सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर मावा बस गाढ़ा होने को आया था कि मौसी ने इसमें चीनी डाल दी है, क्योंकि मौसी को बनाने हैं पेड़े। क्योंकि कल मौसी के यहाँ पूजा है, तो उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। मतलब कल से लगी हुई बता रही थी। कल साफ सफाई सब कुछ किया था। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं दोस्तों। अगर घर में कुछ छोटा सा भी प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही हंसी मजाक बातें सब कुछ हो रहा है। तो हमको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो वही यहाँ पर सोच रहे थे लोग कुछ करा ले, तो कुछ करने ही नहीं देती हैं ये लोग। तो वही बैठ के हमने कहा लौचा मटर छील देते, कुछ कर देते क्योंकि जल्दी हो जाए। और कल के लिए मौसी को फिर शाम को जो कुछ भी करना होगा वो तैयारी करके रख देंगी, क्योंकि कल पूजा है और वो पूजा जो है वो सुबह ही होगी। तो इतनी जल्दी ये सारे जो काम होंगे वो सुबह तो हो नहीं पाएंगे। तो इसीलिए करी थी थोड़े बहुत काम हम रात को ही कर लेंगे। और इधर मावा अच्छे से बना दिया था मासी ने, वही जल्दी जल्दी से पेड़े बना लेते हैं। और मौसी लगी हुई है खाना बनाने की तैयारी करने में। तो
तो हम यहाँ पर हाथ धुल के अच्छे से आ गए थे, तो पेड़े बनवा देते हैं। मौसी वही मना कर रही थी ना बनाओ, नहीं तो सभी लोग कहेंगे कि आते ही काम पर लगा दिया है। तो बैठे हुए ही हैं, कुछ कर भी तो नहीं रहे हैं, तो हमने कहा चलो बनवा देते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पेड़े बनाने में थोड़ा सा आती है। अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो नहीं बनते हैं, अगर ज़्यादा गर्म है तो नहीं बनते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छे से ये पेड़े बन चुके थे। तो ये पूजा के लिए हो जाएंगे, बाकी तो सारी तैयारियां करके ही रखी हैं मासी ने, साफ सफाई सारी चीज़ें हो चुकी हैं। और ये पूजा किस लिए हो रही है वो भी आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों को दिखाया था कि नया काम शुरू हुआ है मासी के यहाँ पर, तो उसी के उसमें पूजा की जा रही है। क्योंकि जब भी नया काम शुरू होता है तो पूजा के साथ ही शुरू होता है। वैसे काम तो काफ़ी दिनों पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन पूजा करवाना भी जरूरी था, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इधर पेड़े बन चुके हैं, उधर मौसी खाना बनाने की तैयारी भी करती जा रही है। चावल रख दिए हैं और इधर आटा लगा रही है। चारू थोड़ी देर तो बैठी रही, फिर अपने छोटे वाले चाचू के साथ खेलने में लग गई और खाना बनाने ही नहीं दे रही थी मौसी। तो ज़बरदस्ती उनको हमने कहा है अपने काम कर लो सुबह के लिए, और तो वही सब भिगोने के लिए गई हैं। और सभी लोग लगे हुए, ननद जी भी भागा दौड़ी कर रही हैं। तो हम दोनों लोगों ने सोचा लो अच्छा रोटी बना देते हैं। और करने वाला एक होता है तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोगों को पता ही नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। ननद जी भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहती, तो सारी चीज़ें मौसी को ही करनी पड़ती हैं। तो जो कुछ समझ में आ रहा था हमने कहा हम करते हैं, तो हम अपना काम करो, सुबह के लिए आराम हो जाएगा। वैसे भी सुबह काफ़ी ठंड होने लगती है, तो सुबह उतने सारे काम नहीं हो पाएंगे। और जैसे हम खाना बाहर रखकर गैस बनाते हैं ना, वैसे मासी भी बनाती है। अंदर इनका किचन बना हुआ है, लेकिन कहती है हमको बैठकर बनाने में ही आराम रहता है, तो वो भी बाहर ही बनाती है। और हम भी अपने यहाँ बाहर ही रखकर बनाते हैं। इधर ये देखिए चाचू का इनके और चारू का खेल बन रहा है, और इनका दोनों लोगों का साथ हो जाता है। और ये अब यहाँ पर इनके पीछे पीछे ही लगी रहती हैं और इन्हीं के साथ खेलती हैं। तो यहाँ पर मौसी सुबह की तैयारियों में लग गई हैं, और पूरा घर तो इन्होंने धो दिया था। बाहर का क्या कह रही थी, बरामदा रह गया है, तो उसमें सामान रखना उठाना है, तो इसी वजह से अब उसको सुबह ही धुलेंगे। और अगर हो जाता है काम तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, जब तक काम नहीं होता है तो मन बेचैन रहता है। और ये लोग ऐसे हैं ना कि रात में शायद इनको नींद भी ना आए, और 12 बजे तक सभी लोग जगे थे। और जब सारे काम इनके हो गए हैं तब जाकर ये सोई थी, फिर सुबह ही उठ गई थी। तो यहाँ पर छोले भी भिगो दिए हैं, इधर चने भी भिगो दिए हैं, और बस हमारी रोटी बनने ही वाली है, बन चुकी है। और अब होगा खाना पीना। तो ये देखिए पेड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तो मौसी कह रही थी लाओ डिब्बे में लगा के रख देते हैं इनको। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों अगर हमारे माता पिता या भाई बहन या छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों का आज है हैप्पी वाला बर्थडे, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का आपका यह दिन मंगलकारी हो, आने वाला जीवन खुशियों से भरा हो, और आप अपने परिवार के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ऐसे ही हर साल अपना जन्मदिन मनाते रहें। बस भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों खाना बन चुका था, और अब यहाँ पर खाना शुरू भी हो चुका है। सभी लोग खा रहे हैं, पहले ये लोग खा लेंगे उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो चारू को यहाँ पर हम ला रहे थे कि पापा के साथ बैठकर खा लो, तो नहीं खा रही थी। और यहाँ पर हम बैठे थे कि लाओ ये कर दे वो कर दे, लेकिन हर काम में मौसी जो कर रही थी हम कर लेंगे। तो सच बताया तो अच्छा भी नहीं लगता कि सब लोग काम कर रहे हो हम बैठे हो, और कुछ समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करें, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता कौन सा काम करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पर चारू सबको जगह बता रही हैं कौन कहाँ पर बैठेगा। और बिटिया रानी हमारी इतने में अच्छी है कि कहीं पर भी जाती हैं घुल मिल जाती हैं अच्छे से। और कई बच्चों को हमने देखा है कहीं पर जाते हैं तो परेशान करते हैं या रोते हैं, लेकिन ये इनमें से नहीं है। ये बचपन से ही जहाँ पर जाती थी वहाँ की हो जाती थी। और दादी ने इनकी फ़ोन किया था तो फ़ोन पे बात भी नहीं कर रही थी। तो खाना सभी लोगों ने खा लिया था, उसके बाद यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे, तो वही हम भागते हुए आए। और ये देखिए ननद जी कैसे भगा रही थी, मौसी भी बुला रही थी कि इनको बाहर निकालो नहीं तो ये लग जाएंगी। ये गुजवा खो देना गुजवा खो दे तब कोई ना तो खो दे भूले नहीं खो दे भूले नहीं।
सारे काम हो चुके थे और देखिए सबकी अपनी अपनी आदत होती है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता है। और सच बताएं हमको सबके साथ खाना बनाने में, खाने में और काम करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मायका हो या ससुराल हो या कहीं पर भी अच्छा लगता है। और बिस्तर भी यहीं पर लगे हुए हैं क्योंकि सब लोग साथ में ही लेटेंगे, बातें होंगी, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मस्ती हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था सबके साथ में। तो यहाँ पर मम्मी का फ़ोन आया है और चारू उधर फ़ोन देखने में लग गई हैं। ये निकला वो बढ़िया है। हाँ देखो ये देखो इसे इनके नजर वाली। अच्छा ये निहाई बिका करते हैं। ये देखो ये इसमें हुक है, चेन जंपरिंग्स वगैरह है, माला बना चाहे तो बनाओ। ये है टप्स बनाने का है सामान। ये मोती है 6 तरह की। ये देखो ये नंबर बड़े वाले, ये सारा काटने वाले कटर भी है इसमें तार। ये देखो अच्छा, मतलब कोई ये सब मोती और बना के रखे हैं, कहूँ बहुत सारे रखे हैं बना। ये देखो इसमें बनाया है। ये है कान में लगाने वाले। अभी टाइम में कहाँ इतना बनाओ। ये देखो बनाई ना, तुमको दिखाई कितनी बड़ी बनाई। ये कान के ये देखो बनाती है, ये सब गिरी ये है मजे बनाई। तुम कितने समय से पा लेते बिटिया? ये काम नहीं करती, तुमको दिखा दे का करे लड्डू कपड़ा तने दिखाई तुमको उंगली सब बनाती हूँ। ये देखो ये एक बनाई थी। ये देखो तार ये बना रहे थे, ये बना रहे थे, इतने बना, धागा छोटा पड़ गया। ये में देखो सफेद, ये देखो तार, ये मतलब जोन कलर का बना। माला वाला, ये देखो तार। तो यहाँ पर बैठकर मौसी अपनी सारी चीज़ें दिखा रही थी। उसके बाद ये ननद जी कुछ सामान इन्होंने मंगाई है, उसी से ये कानों में पहनने वाले जो टॉप्स होते हैं छोटे वाले, बहुत सारी चीज़ें बना लेती हैं। और ये सिर्फ अपने शौक के लिए करती हैं, इनको हर चीज़ को करने का शौक है। सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, तो उनके अंदर तो बहुत सारे टैलेंट कूट कूट कर भरे गए हैं। तो वही दिखा रही थी कि जब टाइम मिलता है जॉब से तो ये सारी चीज़ें करती रहती हैं। वही बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं अपने शौक के लिए, खुद बनाकर पहनती भी हैं। और यहाँ पर दिखा रही थी जो जिसको पसंद आए वो ले ले, तो वही ननद जी को भी दिखा रही थी। और चारू के लिए देखिए हम देख रहे थे नथ वही चारू बता रही मेरी नाक भी नहीं अभी छिदी हुई, कैसे पहनेंगे। और यहाँ पर खुद बना के दिखा भी रही हैं, तुरंत कह रही है भी हम तैयार कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ जानता है कैसे बनती है तो उसको बनाने में टाइम भी नहीं लगता है। और देखिए सब चीज़ों का शौक भी होना ज़रूरी होता है। और वैसे तो आज के समय पर किसी के पास भी समय नहीं है, लेकिन अपने शौक के लिए समय निकाल कर ये सारी चीज़ें करती हैं तो अच्छा लगता है। वही तुरंत इन्होंने बना के दिखा दिया, कितनी जल्दी से बन जाता है। तो वही बता रही थी कि ये ले लो, ये भी अच्छा है। और बना के तो रख देती हैं लेकिन पहनती बहुत ही कम है, जब मन आता है तभी पहनती सिंपल से। ये देखिए तुरंत तैयार हो चुके हैं कान में पहनने वाले छोटे छोटे से टॉप्स। तो यहाँ पर चारू भी देख रही थी, इनके काम की कोई भी चीज़ नहीं थी क्योंकि इनके ना तो नाक छिदी हुई है ना ही कान छिदे हुए हैं। और किसी भी ड्रेस का बनाना हो तो तुरंत बना के उसी ड्रेस की मैचिंग से पहन सकते हो। और यहाँ पर ये सब कुछ देखते सुनते बातें करते रात के करीब 10:30 या 11 बज के होंगे। अभी हमने टाइम सही से नहीं देखा था, लेकिन जिस समय हम लोग लेटे थे 12 बज चुके थे और अच्छा लगता है। और ये देखिए मौसी दिखा रही कि ये बने हुए रखे, इनको ले लो। बैठे बना रहे ना। ये नेहा तुम्हारी एक जोड़ी हमारे यहाँ रही है ना सफेद वाले। और जल्दी देखो भूल अच्छा हाँ मोती वाले ये बना पहन के नहीं हम आए हाँ बनाए बनाए। हाँ अच्छा यही मोती से डाल देती हुई हो बनाए हैं। चलो अच्छा दुकान बंद है, जब बनाओ बनाओ ले ऐसे कब बना लेते हो। बनाओ सफेद ही बनेगा, उनका बनाओ। ये देखो तो कहीं हाथ पे बनाया है। देखी नहीं पहले वाला पेट वैसे बनाइए। अच्छा यही मतलब ये है। और देर रात तक बस ऐसे ही बातें होती रहीं। उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं उसके अगली सुबह।
तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और ये है गांव का खूबसूरत सा नज़ारा। सुबह का टाइम वैसे भी अच्छा होता है, अब तो ठंड पड़ने लगी है। और दोस्तों आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है आप लोग बताइएगा। हम लोगों के यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, सुबह और शाम को, दोपहर को भी होती है पर उतनी ज़्यादा नहीं होती है। क्योंकि हमारे कई दोस्तों ने पूछा भी है, रितु जी आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है, तो बड़ी ही जोरदार ठंड पड़ना शुरू हो चुकी है। तो सुबह हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। मौसी तो 5 बजे अंधेरे ही उठकर लग गई थी कामों में, क्योंकि बाहर उनको सफाई करनी थी। और उसके बाद हम भी नहाकर आ चुके हैं। यहाँ पर बन रही है चाय, गर्मा गर्म कड़कती हुई चाय ननद जी ने रख दी है। इधर हम नहाकर आ चुके थे और मौसी की ही साड़ी पहन ली है। और हम लेकर तो आए थे, हमने कहा पूजा के टाइम पर पहन लेंगे, अभी खाना बनेगा तो पहले ये सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद फिर सभी लोग तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी की जा रही है। तो चाय बन चुकी है, सभी लोग चाय भी धीरे धीरे करके पी रहे हैं। और कुछ तैयारियां भी रह गई हैं, कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। वो सभी कुछ आप लोगों को अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि सब कुछ हम एक व्लॉग में नहीं डाल सकते, व्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक ही में हम सब कर रहे थे लेकिन आ ही नहीं पा रहा है, तो हमने सोचा चलो अगले व्लॉग में दिखा देते हैं। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।